हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों, एमपी बोर्ड में क्लास 12th का हिंदी का एग्जाम 7 फरवरी को है और 7 फरवरी के लिए लगातार अभी से हम तैयारी में जुटे हुए हैं। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नोट्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट तैयारी कर रहे हैं, मैं गारंटेड कहता हूं उनका 90+ ही आएगा। आप एक महीने भी यदि मेहनत कर दो, पूरे जनवरी का दिन मेहनत कर दो, मैं गारंटेड कहता हूं आपका 90+ आएगा। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटजी के अनुसार चलें। हिंदी में अभी तक आप लोगों ने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन जो हम कह रहे हैं, जो हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, वो जरूर आप अटेंड करें। जैसे सुबह मॉर्निंग में हमने लगभग 1 घंटे का क्लास दिया था, 30-35 क्वेश्चन कराया था बच्चों, और वहां पे ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि बोर्ड एग्जाम में सीधा छपने वाला है। तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आज प्रैक्टिस सेट में बच्चों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है, ये जो सेट नंबर है, जो मॉडल पेपर का सेट नंबर है 4 है। ठीक है, जो बच्चे मॉडल सेट लिए होंगे वो थोड़ा सा आंसर मिला लेंगे। ठीक है, और यदि जो बच्चे नहीं लिए हैं तो मात्र 30 रुपए हम लेते हैं बच्चों। आपको 10 से 12 सेट प्रैक्टिस सेट देते हैं एमपी बोर्ड के लिए। देखो, तैयारी कितना भी कर लो, पढ़ कितना भी लो, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप लोगों के पास देखिए प्रैक्टिस यदि नहीं होगा तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कैसे। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ जुड़े रहे। जिन लोगों ने नहीं लिया है तो यूट्यूब पे आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं, है ना। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। यदि कोई बच्चा जैसे प्रैक्टिस करना चाहता है, घर में बैठकर उसे रिवीजन करना चाहता है कम समय में, तो उसके लिए बच्चों मात्र कितने रुपए चार्ज लेते हैं हम? 30 रुपए लेते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है बच्चों, हरिवंश राय बच्चन ने की 10 खंड की प्रकाशित रचना कहां पर हुई थी बच्चों? बताना है। मधुशाला में, मधु कलश में, निशा निमंत्रण में या बच्चन ग्रंथावली में? 10 खंडों में प्रकाशित रचना कौन सी बच्चों? यानी कौन सी रचना इसमें जो 10 खंड में बटा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों वच्चन ग्रंथावली। क्या बच्चों? वच्चन ग्रंथावली जो है वो 10 खंडों में विभाजित है। श्रृंगार रस, शांत रस, करुण, मतलब श्रृंगार रस प्रेम प्रसंग हो, शांत यानी सम निर्वेद, शांत मतलब एकदम साधारण सा माहौल बना हो, है ना। करुण रस बच्चों, करुण मतलब आपका एक प्रकार से शोक। तो ऐसी कौन सी गुण है जिसमें ये उपस्थित रहता है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, अवगुण। देखो बच्चों, अवगुण तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गुण 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रसाद, एक ओज और एक माधुर्य। तो बच्चों आपका जो माधुर्य गुण है, जो माधुर्य गुण है, इसमें श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस, तीनों रस पाए जाते हैं। ओके बच्चों, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना। देखो बच्चों, स्थापना इनमें से किसी ने नहीं कहा किया, लेकिन इनमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वहां के, है ना, प्रधानाचार्य हैं, है ना, मतलब उनके संचालक रहे मुख्य रूप से, वो है महादेवी वर्मा। इसलिए महादेवी वर्मा जी को प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापक माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी। शब्द युग में कितने प्रकार के होते हैं? कई बार क्वेश्चन आता है और गूगल में आप सर्च करोगे तो 4 आएगा, लेकिन शब्द युग में 4 प्रकार के नहीं होते बच्चों, ना तो 8 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर होता है 6। ठीक है, राइट आंसर 6। देखो एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चे प्रैक्टिस सेट लिए हैं और लास्ट में इनके आंसर है ना बच्चों, लास्ट में जो आंसर है वो आंसर सही नहीं है, क्योंकि आंसर वो टाइपिस्ट ने टाइप कर दिया अपने हिसाब से, वो आंसर गलत है। हम लोग आंसर अपने से बना करके हम इसीलिए यहां पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस करो, देखो, लेकिन आंसर यहां पर आप लोग थोड़ा सा देख लिया करो, वीडियो को देखो, जो स्ट्रेटजी समझता है। ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन पेपर ले लिया और कुछ भी करते, प्रैक्टिस अपने से करना है। यदि नहीं बन रहा है तो वीडियो आप लोगों के लिए आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। जूझ पाठ की विधा कैसी है? जूझ पाठ की विधा कैसी? कहानी, निबंध, संस्मरण या आत्मकथात्मक उपन्यास बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर है वो आत्मकथात्मक उपन्यास है। आत्मकथात्मक उपन्यास है। ठीक है बच्चों, आत्मकथात्मक उपन्यास है। कैसा बच्चों? आत्मकथात्मक उपन्यास है। समाचार लेखन का प्रवेश द्वार क्या होता है बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन की सबसे पॉपुलर शैली जो होती है वो उल्टा पिरामिड शैली होती है। कैसे होती है बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली होती है। और उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले जो आता है वो इंट्रो आता है, मुखौटा आता है, फिर बॉडी आता है, फिर समापन आता है। 3 होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उल्टा पिरामिड शैली कुछ इस प्रकार से, पहले आपका बच्चों इंट्रो आता है। क्या आता है? इंट्रो, है ना, इंट्रो आता है बच्चों, फिर बॉडी आता है, क्या बॉडी, और फिर यहां पर आता है समापन। क्या? इंट्रो, बॉडी और समापन। तो ये 3 भाग में है। तो शुरुआत में क्या आता है बच्चों? आपका इंट्रो आता है। तो इंट्रो को प्रवेश द्वार माना जाता है, इंट्रो को प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, देखो बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आप लोगों को अपने भाषा में लिखना है। चलो फटाफट देखते हैं बच्चों। पहला जो प्रश्न है रिक्त स्थान। देखो अभी जो बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो 10 मिनट में 32 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं केवल प्रैक्टिस सेट आप लोगों को आने से कुछ नुकसान होता है, ऐसा नहीं है भाई, फायदा ही फायदा है।
आप लोगों को यहां पे 10 मिनट यदि मैं करा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो आपके 32 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन बच्चों? 32 क्वेश्चन। तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, इन 32 क्वेश्चनों को तैयार हो जाएगा तो मजा ही आएगा, चौचक तरीके से आप खुश हो जाओगे। ठीक है, पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ क्या है बताओ आप लोग। पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? ढोल। क्या है? ढोल की आवाज। ढोल की आवाज, ढोल की एक प्रकार से बाजा जिसको बोलते हैं बच्चों ढोल। ढोल, मृदंग का अर्थ होता है ढोल की आवाज, ढोल ढोल ढोल। ठीक है, सहृदय के हृदय में अस्थायी भाव को क्या बोलते हैं? अस्थायी भाव बच्चों। सहृदय के हृदय में स्थायी भाव जो होता है, स्थायी भाव को हम बोलते हैं, है ना, मतलब स्थायी रूप से आ जाता है स्थायी भाव, लेकिन अस्थायी भाव होता है उसे हम संचारी, यानी संचरण करके चला जाए। क्या हो जाता है बच्चों? संचरण करके चला जाए, वो संचारी भाव होता है। लेकिन जो स्थायी रूप से जम जाए वो आपका स्थायी भाव होता है। ध्यान रखिएगा, जो स्थायी रूप से, है ना, स्थायी रूप से विद्यमान हो जाए, सहृदय के हृदय में जब स्थायी रूप से जो भाव विद्यमान हो जाता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। लेकिन जो बच्चों अस्थायी रूप से होता है, मतलब आकर के चला जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? अस्थायी भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, यहां पर ढोलक, ढोलक लिख लेना बच्चों, मृदंग का अर्थ होता है ढोलक। बाजार दर्शन पाठ में किसकी चर्चा की गई है? बाजारवाद की चर्चा की गई है। बाजारवाद, बाजारवाद मतलब पैसे, परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति का वर्णन किया गया है। किसका बच्चों? क्रय शक्ति। क्रय शक्ति क्या? क्रय शक्ति व बाजारवाद, व बाजारवाद लिख लेना। क्रय शक्ति व बाजारवाद का वर्णन किया गया है। गुरुत्वाकर्षण एक कौन सी शब्द है बच्चों? तो तकनीकी, तकनीक शब्द है। क्या है? तकनीकी, तकनीक शब्द है। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहां चला गया था? तो अमेरिका चला गया था। कहां चला गया था भाई? अमेरिका चला गया था। कहां चला गया था? अमेरिका। रेडियो नाटक में क्या नहीं होती बच्चों? रेडियो नाटक को हम देख नहीं सकते, तो क्या नहीं होता है? दृश्य नहीं होता है, केवल श्रव्य हो सकता है। तो यहां पर लिख लेना दृश्य। दृश्य, दृश्य नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों? दृश्य नहीं होता। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ लोगों का कहना रहता है कि सर थोड़ा शब्द बहुत छोटे हैं, समझ में नहीं आता, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, है ना, क्योंकि ये मॉडल सेट है और पीडीएफ फॉर्म में है। इसको हम कितना भी बड़ा करें बच्चों, ये इतना ही रहेगा। हालांकि और बड़ा हो सकता है, लेकिन जैसे इसको टच करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो इसको हम और बड़ा नहीं कर सकते, इसमें ऐसी सुविधा नहीं है, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी है ना। चलिए, सत्य असत्य बताना है आप लोगों को, सत्य असत्य बताना है। ठीक, कैमरे में बंद अपाहिज, कविता में मीडिया को कटाक्ष किया गया है। बताओ, कैमरे में बंद अपाहिज एक प्रकार से मीडिया को ही कटाक्ष किया गया है, क्योंकि भाई एक अपाहिज को लाते हैं और उससे ऐसे बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि वो भावुक हो जाए, वो रोने लग जाए, और जब भावुक हो जाता है तो उनका टीआरपी बढ़ता है। तो भावुकता को बढ़ाने के लिए उनसे ऐसा बेतुका क्वेश्चन करते हैं जिससे वो, है ना, क्या हो जाता है? रोने के लिए मजबूर हो जाता है और सोचता है हमारी जिंदगी विकलांगता का एक कारण हमें एक मजाक बन चुका है ना। तो कटाक्ष किसके बारे में? मीडिया को कटाक्ष किया गया है, तो ये आपका सही है बच्चों। बिंब सार्वभौमिक होता है? बिल्कुल नहीं होता, बिंब सार्वभौमिक नहीं होता है। सबका अपना अपना सोच, सबका अपना विचार, अपनी अपनी देखने की दृष्टिभूमि होती है। ये सबका सार्वभौमिक सबके लिए समान नहीं हो सकता। धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे पाठ में बानर सेना का वर्णन किया है, तो बिल्कुल सही है। विज्ञापन सरल भाषा में होने चाहिए, सही है। आप अपना किसी भी, मान लीजिए, संस्थान का विज्ञापन कराना चाहते हैं, या कल के आप छोटा सा एक उद्योग खोलना चाहते हैं और उस उद्योग का आप लोग कहीं ना कहीं, है ना, बताना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं भैया, या लोगों तक अपनी खबर को पहुंचाना चाहते हैं, तो आप विज्ञापन निकालोगे। अब विज्ञापन में भाषा भी सरल होना चाहिए, शब्द सरल होने चाहिए, है ना, ताकि उसे आसानी से समझ सके। तो विज्ञापन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सरल होना चाहिए। ये आपका कथन सत्य है। अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था। मोहम्मद नवाज था, ठीक है, मोहम्मद नवाज था। ये आपका सही है बच्चों, मोहम्मद नवाज, है ना। कुछ में अली नवाज देता है और कुछ में मोहम्मद नवाज। थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट है, आप लोग बताइएगा, मोहम्मद नवाज या अली नवाज? ठीक है, ठीक है, मोहम्मद नवाज या अली नवाज। तो ये लगभग, जब यदि मोहम्मद नवाज होगा तो सत्य हो जाएगा, अली नवाज होगा तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों आप लोगों के लिए अभी मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या होता है, फैक्ट की बात बताता हूं मैं। मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री। हिंदी में आपको पढ़ाता हूं, इसका मतलब इसके पीछे मुझे मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अभी मुझे जब वीडियो बना रहा हूं तब मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसे मैं क्लियर करके कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए मुद्रित माध्यम सही थोड़ी ना होना चाहिए, इसलिए गलत है।
ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन सस्पेंस में है, जिसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट क्या होगा, मोहम्मद नवाज या अली नवाज। ये आपके लिए होमवर्क देता हूं, आप लोग सर्च करिएगा कॉपी मतलब अपनी बुक में, और इसके बाद कमेंट करिएगा बच्चों। जो यहां तक वीडियो देखा होगा वो जरूर करेगा कमेंट। ओके, चलिए भाई, इसके बाद अपन बात करते हैं। बात सीधी थी, देखो अब सबसे पहले एकदम सरल से बात देखो। जैसे मान लीजिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मूर्तों का टीला, ये ठीक है सर। उर्दू फारसी जो छंद होती है वो रिवैया होती है। जो बच्चों राजभाषा होती है वो सरकारी कामकाज के लिए हम प्रयोग करते हैं। भारत का पहला छापा खाना बच्चों गोवा में खोला गया। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना जो है वो बिहारी सतसई है बच्चों। तो जो एक ही बचा आपका, एक ही बचा, बात सीधी थी पर कहा कोई दूसरा नहीं से लिया गया है, खत्म कहानी। ये आपका हो गया सही जोड़ी। ठीक है, देखो भाई, यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं गारंटेड कहता हूं कि भैया आपकी प्रॉपर तैयारी होगी। अभी मैं मैराथन भी लाऊंगा। कैसे मैराथन? केवल सही जोड़ी वाले शब्द, केवल रिक्त स्थान वाले, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम आएंगे, ऑब्जेक्टिव भर भर के आएंगे। मेन ऑब्जेक्टिव फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लाएंगे हम, भर भर के लाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तैयारी कराएंगे। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस नहीं कि हम पेपर लेकर आए कि बस बाबा यही बस पढ़ लेना, हम भर भर के तैयारी कराएंगे, हमारा आपसे वादा है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए, वीडियो को शेयर कर दें यार अपने दोस्तों के साथ में, है ना। एक शब्द में उत्तर आप लोगों को बताना है। ठीक है, सबसे पहले नीचे से चलते हैं। घटना स्थल के किसी खबर को सीधे प्रसारण करना क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है। लाइव क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है। यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्य थे? तो सेक्शन ऑफिसर थे। क्या थे बच्चों? सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, क्या थे? सेक्शन ऑफिसर थे। ठीक, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध किसकी कसौटी है? तो गद्य की कसौटी है। बीज किस रूप में बोया जाता है बच्चों? स्वप्न। स्वप्न या एक प्रकार से भावना। भावना यानी मन में जो भाव होता है, उसमें जो भाव होता है उसमें बीज रोपा जाता है। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां व्यतिरेक। क्या बच्चों? व्यतिरेक अलंकार होता है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त तुलसीदास को अनासक्त बोला है। किसको? तुलसीदास को। देखो भाई, आप लोग इन्होंने सूरदास को भी बोला है, लेकिन सूरदास आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको आप नहीं लगा सकते। जो आपके सिलेबस में उसी को लगाओगे। तुलसीदास जी आपके सिलेबस में, तो उसी को लगाओगे बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम? यहां तक सारे क्वेश्चन तैयार। कल्पना रूपी बीज बोया था बच्चों। बीज किस रूप में अंकुरित होता है? तो कल्पना रूपी भाव, है ना। स्वप्न थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग लिख लेना, इसमें कल्पना लिख लेना। कल्पना लिख लेना सबसे अच्छा। भावना कल्पना वही है, कल्पना भावना वही है। स्वप्न में भी बीज बोया था, स्वप्न रूपी बीज अंकुरित होता। हालांकि सबसे अच्छा कल्पना या भावना लिख लेना, कल्पना या भावना के रूप में बोया था, है ना। चलिए, उगता है, अंकुरित होता है। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आप लोगों को तैयार करना है। प्रैक्टिस सेट का मतलब जो बच्चे भी प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं तो इनको तैयार करना है आप लोगों को किसी भी दम पे। ठीक है, जैसे द्विवेदी युगीन काव्य की दो विशेषताएं, भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा की दो विशेषताएं, छायावादी काव्य की दो विशेषताएं, शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन हमने करा दिया बच्चों। ये क्वेश्चन हमने अभी मैराथन क्लास कराया था, उसमें दोनों क्वेश्चन थे, है ना। ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में पक्ष लौटने के विकल है परंतु कभी उत्साह नहीं क्यों, ये भी क्वेश्चन हमने कराया था। नाटक के तत्व, जो कहानी के तत्व होते हैं वही नाटक के भी तत्व होते हैं। आज के ही लेक्चर में हमने कराया, जो मैराथन क्लास था उसमें कहानी के तत्व लिखा, तो वही नाटक के तत्व हैं, अलग से कोई तत्व नहीं होते हैं। जैसे कथानक, कथोपकथन, पात्र जिसे चरित्र चित्रण कहते हैं, देश काल, उद्देश्य, भाषा शैली, छह तो होते ही है, कुछ है ही नहीं है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्यों लोग छुपाती थी, आज का क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन हमने कराया था, है ना। आधार और बीज का क्या अर्थ है, इसको हमने पिछले लेक्चर में कराया था। देखो भाई, हमारे लेक्चर्स में क्वेश्चन भी ऐड होते हैं। छोटा मेरा कविता में अंधड़ बीज करजूज कहानी का औचित्य क्या है, स्पष्ट करके शीर्षक कथानायक किस केंद्रीय भाव चरित्र विशेषता को उजागर करता है। प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर, आज इसको हमने कराया था बच्चों मैराथन क्लास में। कहानी की भाषा शैली का क्या महत्व है, विभाव अनुभव में दो अंतर, सांग रूपक अलंकार विपरीतार्थक शब्द युग में क्या है, उदाहरण से समझाना है। सोठा छंद की लक्षण, एक उदाहरण, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। लक्षणा शब्द शक्ति, है ना,
और हिंदी निबंध के कितने कालों में विभाजित किया गया है? शुक्ल युग की 2 विशेषताएं, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी डाला की काव्यगत परिचय, जनेंद्र कुमार धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय, पहलवान की ढोलक आधार पर लिखिए, ढोलक की आवाज पूरे गांव में किस प्रकार से असर करता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग तैयार कर लेना। और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक क्वेश्चन आप लोग दिया है, मोहम्मद नवाज या अली नवाज, तो यदि मोहम्मद नवाज था तो उसका सत्य हो जाएगा, अली नवाज हो जाएगा तो उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तैनात व्यक्ति यदि अली नवाज था, और मुझे अभी थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इतना टाइम को किताब नहीं खोल सकता हूं, जब वीडियो बना रहा हूं तो इतना टाइम किताब नहीं खोल सकता हूं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बनते हुए भी बार बार ये डाउट हो जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे डाउट हो जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग इसे कंफर्म करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो बच्चा पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े हैं तो भाई मैं खुद कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक, अपने दोस्तों तक, फ्रेंड सर्कल में बच्चों, है ना। प्यार भरा अपना कमेंट्स अपने राय के माध्यम से थम्स अप करके जरूर शेयर करें, है ना। थम्स अप जरूर करें भाई, है ना। और अगला लेक्चर किस चीज पर चाहिए वो भी बताइएगा आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।